गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है आपका ऑनलाइन कनेक्ट पर बाय किना असेंबली। जी बिल्कुल, आप सबको प्रेज द लॉर्ड हमारे तरफ से एंड वी वेलकम यू हमारे ऑनलाइन कनेक्ट। आप जहाँ से भी है हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कहाँ से हैं, बिकॉज वी लव टू नो वेयर यू आर फ्रॉम। यस यस हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीकली थीम पे। तुम हम लोग की वीकली थीम जानता कौन सी है? हम नहीं जानता रायन। नहीं जानता? वीकली अच्छा हम बताता। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। तो आप हम लोग के जब अगर आपके ज़िंदगी में कभी भी आप होली स्पिरिट का एनकाउंटर कराए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तुम कभी एनकाउंटर करा होली स्पिरिट का? यस, होली स्पिरिट हम के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है रायन। Yes, हम indeed. करा है एक दो बार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग के क्रिश्चियन लाइफ में होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के एम्पावर करे है। इट इज़ वन ऑफ आवर मेन सोर्स ऑफ पावर्स एक्चुअली। यस सो इफ यू हैव इनकाउंटर्ड दिस, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। राइट, ज़रूर बताइए। आगे हम बढ़ते हैं हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स आ रहा है। पहला इवेंट है वाटर बैप्टिज्म। Oh Ryan, speaking of water baptism, तुम्हें ख्याल है जो यहाँ चर्च में हम के वाटर बैप्टिज्म ला पूल बने हाँ। तरह? तो गुड न्यूज़। Good news, It's okay. almost done. बन गया ऑलमोस्ट। हाँ, लगभग 80% हो गए हैं। तो खाली ऊपर कुछ सोना मारा बचा है। ऊपर इसे काम बना है। Okay. So अगर आप आ रहे हैं चर्च तो प्लीज आओ और वहाँ भाई रहे आपके दिखाई कि कितना बन गए हैं। आगे बनता बैप्टाइज हुए तो आप फॉर्म भर दिए एंड आपके प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। Yes. आगे So if बढ़ते you're हैं। a youth, please get ready to be baptized. यस हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई वुड से कि साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट। important. सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दिस चर्च, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस और इवेंट है चर्च के AGM सॉरी चर्च के AGM आए हैं, एनुअल जनरल General मीटिंग। यस अब ये एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग के फरवरी 8 को होगा 3 बजे संजा के। इसमें आप इलेक्शंस देखें और जितना भी डिपार्टमेंट्स है उन लोगों के रिपोर्ट्स आपके प्रेजेंट किया जाए कि आपका टाइथ एंड ऑफरिंग कैसे चर्च में यूज़ किया जाता है। हाँ, तो लाइक बेसिकली हम लोग के चर्च अपन मेंबर उनसे कुछ नहीं लुकाए है। सो अपन जनरल मीटिंग में आओ, सब डिपार्टमेंट्स लोग उन लोग शेयर करी कि उन लोग के साल भर में कौन सी एक्सपेंसेस है, कौन सी बेसिकली लोग सब चीज़ बताइए अपन से शेयर करी। और एंडिंग में देयर विल बी अ वोटिंग फॉर द बोर्ड ऑफ डीकन्स। Right. सो अगर आप ई चर्च के मेंबर है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप आओ और अपन लीडर्स के आप सेलेक्ट करो। योर वोट मैटर्स। यस योर वोट मैटर्स इंडीड। आगे हम आगे बढ़ते हैं SPBC एक्सटेंशन क्लासेस। समझते हैं Wait, SPBC Ryan, कौन सी? wait! You Right. forgot the most important thing. Oh yes, Oh sorry. my gosh! अब जैसे संजा करे तो 3 बजे है तो उसको कजन सोचे कि राइट कैसे संजा के जाके खाना बनाएगा, देरी हुई जी। और ही नहीं हम लोग यहाँ डिनर प्रोवाइडेड थैंक्सगिविंग डिनर। Yes, हम लोग के चर्च इतना बड़ा दिल के है, हम लोग के लेडीज लोग, थैंक यू वेरी मच। हम लोग के डिनर प्रोवाइडेड है। सो जानने के लिए प्लीज आइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं SPBC एक्सटेंशन क्लासेस। आप जानते हैं SPBC कौन सी है? यस राइट, हम ऊँची हम जनता है। इट इज़ साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज। Right. यस, लड़कन बच्चन बाइबल कॉलेज के एनरोलमेंट शुरू हो गए, तो गेट योर एनरोलमेंट डन टुडे। एंड आप सोचता पूरा 2 जन के स्कूल है तो काम पे जाके फिर स्कूल भी जाके पड़ी वो नहीं खाली 2 हफ्ता खातिर क्लासेस एक्सटेंशन क्लासेस लोगों फ्रॉम 5:30 to 8:30 PM। तो संजा के काम के बाद में सको आए के आप अटेंड कर ले, बिकॉज इंपॉर्टेंट है बाइबल के बारे में जानना और इन डेप्थ जाना। हाँ, बाइबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नो योर बाइबल्स। राइट एंड इन मंडे टू फ्राइडे है तो सैटरडे संडे आपके ऑफ भी मिलता है। जी, और आपके और इसके बारे में और जाने के हैं तो किसके हम लोग के कांटेक्ट करे के हैं? पादरी सिलेश Yes. और पादरी एडविन। पास्टर शिलेश एंड पास्टर एडविन सिंह, आप लोगों के और जाने के लिए तो प्लीज़ उनके कांटेक्ट करिए। राइट के नेक्स्ट हम लोग के जो बीच हफ्ता में जो हम लोग के सर्विसेज होता है अभी सिंस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है थोड़ा बंद हो गया। अभी हम लोग चूजे प्रेयर एंड वर्शिप शुरू करा, वापस प्रेयर एंड फास्टिंग शुरू करा है, तो आप आइए ज़रूर। हाँ, हम लोग एवरी ट्यूसडे 7 बजे प्रेयर है, प्रेयर एंड फास्टिंग। मेक श्योर आप आना। Right. सब तुम क्या आता? हम आए के शुरू कर देगा। श्योर ओके। आपके अगर याद होगा जब आप छोटा रहा, हम लोग भी जब हम लोग ज़्यादा संडे स्कूल तो हम लोग के मेमोरी वर्स मिले, तो आप आज हम लोग आपके एक मेमोरी वर्स देगा 1 Corinthians chapter 16 verse 14। Yes. ऊ है ई हफ्ता के मेमोरी वर्स और Right. in it says, let all your things be done with charity. Amen? वाओ स्मार्ट। I know it. इसके मतलब है it's a reminder है ना कि हम लोग जो चीज़ भी करते whatever we do छोटा या बड़ा, do it with love. Yes. तो रायन, घर के काम थोड़ा प्यार से करो प्लीज। हाँ, मतलब गुस्सा के नहीं। वो प्यार से करेगा। प्यार से बात से अब थोड़ा और लविंग इवेंट्स आ रहा है हम लोग के जो बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज जो है Yes. सबको उनका। बुलेटिन के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट।
So if it's your birthday this week, a very happy birthday हम लोग की Very happy तरफ से birthday. and from this church and from the leaders of this church. Right. Happy birthday. Happy birthday. And then for जो कपल लोगों ने अपन एनिवर्सरी बनाया है, उन लोगों के may God bless them and उनकी ज़िंदगी में खुशहाली भरे. हाँ, happy anniversary. Happy anniversary. Oh, and speaking of couples, Ryan, अब Valentine's Day आए हैं ना? हाँ ना. हाँ, सब 14 कपल February. के प्लानिंग प्रिपरेशन कुछ सब ना कुछ चल होता रहे ही. हैं ना? हाँ, तो बट प्लीज रिमेम्बर हाँ कि वैलेंटाइंस डे इज अ डे ऑफ लव. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लव के है गॉड, Yes. बिकॉज ही गेव द बिगेस्ट सेक्रीफाइस फॉर लव. हमसे इतना प्यार करे. सोचो. हाँ, जॉन 3:16 सबको John इनके 3:16. ये चीज जाने की. ओके. एनीवेज आगे बढ़ते, अगर कोई के प्रेयर नीड है, चाहे कुछ आपके लाइफ में आपके हेल्थ के लिए कुछ के भी, आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम लोग ज़रूर प्रेयर करें. तुम प्रेयर करें उनके दिन. यस हम लोग प्रेयर करिए. हम लोग आपके खातिर प्रेयर करेगा, हम लोग के लीडर्स आपके खातिर प्रेयर करेंगे. सो इफ यू नीड एनीथिंग कमेंट्स में हम लोग के बताओ. राइट. Yes. एंड रायन, I think that's the time है ना? I think that's all we have for today for हाँ. Online Connect. Thank you हम लोग के साथ जुड़े हैं. हाँ. Thank you जैसे हम लोग कुछ नया ट्राई करा करें. Thank you कुछ. जी, हम लोग के बनी फर्स्ट से टाइम कुछ- रहा, आज ही कुछ नया ट्राई करा. हम लोग अगर कुछ गलती हो कि मिस्टेक हम लोग से माफ़ कर तो देना. बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए. Yes. एंड वी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. Yes. अब इसके बाद में थोड़ा देरी में अभी सर्विस शुरू होगा, वर्शिप शुरू होगा. आप ज़रूर पार्ट ले. हाँ, and then रायन, enjoy आज करें. के पास्टर, आज के पीछा कौन है? From what I'm aware हमें लगे पादरी ना है. है ना, सीनियर हाँ, पास्टर. senior ओके, pastor हम हाँ, लोग के. आज के सीनियर पास्टर हम लोग की प्रीचिंग करी एंड आज कम्युनियन है, तभी हम लोग वाइट Yes, पहना तो है. white पहना है. व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपन कम्युनियन ले. Okay. Thank you for joining us. Thank you. Yes. Okay, well, worship is about to start. Please join your hands together with us. Lift your hands up, open your hearts, and let's all praise God together. Amen. 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 मसीह की जय, मसीह की जय. क्यों ना हम सब खड़े हो जाए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितना अच्छा लगता है आप लोग सब आज परमेश्वर के घर में. यहाँ बीच में भी जगह है, अगर आप लोग मनता है इधर भी सकता है चाहे एकदम किनारे बैठा. आप लोग बीच में भी ढेर जगह है. हालेलुया. प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है. आमीन. क्यों ना हम ताली बजाकर उसके आज धन्यवाद दे इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम सब आकर इस जगह पर उसके घर में उसकी महिमा प्रशंसा को कर सकते हैं. आमीन. हालेलुया. आमीन. प्रभु कितना अच्छा है. क्यों नहीं हम अपना सर झुकाए और प्रार्थना को करेंगे. हालेलुया. प्रभु तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है. और हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं कि इस सुबह आपने हमको जीवन दिया, कि इस सुबह में हम आंखें को खोल सकते हैं, सांस को ले सकते हैं. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद आज कि आप हमें सही सलामत इस जगह पर लेके आया है, इस कलीसिया में, कि हम आपकी महिमा और प्रशंसा को कर सकते हैं. तू महान है, तू महान है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं है. राजाओं का राजा है तू, और यही हमारी इच्छा है कि तू हमारी जिंदगी, हमारे दिल की तू राजा बन जाए. प्रभु आज के इस दिन तू कर जो तू चाहता है हमारे इस जीवन में, इस जगह पर, इस कलीसिया में, आपके लोगों के बीच में. प्रभु हम चाहते कि आपके पवित्र आत्मा आकर इस जगह को भर दे. प्रभु हाँ, एक जन से तू बातचीत को कर, एक जन के हृदय को तू छू प्रभु. और हम जानते कि बहुत से महान और महान आश्चर्य काम होगा इस जगह पर प्रभु. Lord, anoint your people in the name of Jesus. Thank you, Father. क्यों नहीं अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा को करे. तू कितना महान है प्रभु, तू कितना महान है. तेरे जैसा कोई नहीं है. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, move in this place. Move. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सब कुछ आपके नाम से हम चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से. Amen, amen, amen. Hallelujah. क्यों नहीं अपनी जो नई बा है, जो कोई बगल में घूम के एक हाई फाइव दे दो, एक praise the Lord हक दे दो, बोलो good to see you, brother, sister, good to see you. और हम worship टीम के साथ में जुड़ ले, कुछ गीतों को गाएंगे.
हालेलुया। कोई नहीं है जैसा यीशु का, आमीन। कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो। चलते 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 यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ नाचे ढूंढते यहाँ वहाँ, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं है, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, सब गाएं। कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं जैसा यीशु, हालेलुया। कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा चलते चलते ओ चलते चलते यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ बसे घूमते यहाँ वहाँ, कोई नहीं जैसा वो। चलते ओ चलते चलते यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ नाचे घूमते यहाँ वहाँ, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं है, हालेलुया। कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, आमीन। कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा। चलते 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 यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ उड़ाते ढूंढते यहाँ वहाँ, कोई नहीं जैसा। एक बार और, कोई नहीं है, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं है, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर के ऊपर, आमीन। आपका विश्वास है? हालेलुया। ये हमारा प्रभु है। आज हम उसकी सेवा और स्तुति करते हैं। वो एक भला परमेश्वर है। अच्छाई में, बुरे समय, हर चीज़ में, हर समय वो हमारे साथ में है और हम उसके धन्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्य तेरा नाम, पवित्र नाम, सामर्थी नाम, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल की रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भले
हालेलुया, तेरा पवित्र तेजस्वी नाम, महान नाम है। हर चीज में, हर वक्त, सर्वदा के लिए तेरा धन्य करते हैं। हो जीसस, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। यस जीसस, धन्य धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। ओ यस जीसस, धन्य तेरा नाम, धन्य धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम प्रभु, तेजस्वी नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हालेलुया, oh we praise you। मुश्किलों के समय जब तूफान आता है, जब घटना होता है, तू हमारे साथ में, तू हमारा चरवाहा है। तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, अंधकार की तरहिया से तू हमें लेकर आता है। ओ पिता, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद तेरे प्रेम। ओ जी थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे लहू के, धन्यवाद पवित्र लहू के लिए। ये तेरे ग्लोरी ग्लोरी। छोड़ोगे क्या तुम गुनाह के बंद, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। होगा गुनाह का पता मत, लहू कुदरत लहू में है। सब गाए, बोलो जय, बोलो जय जय। कुदरत आवी है लहू में, यीशु के लहू में। अपने आवाज उठाएं, बोलो जय जय। कुदरत आवी है यीशु के लहू में है। छोड़ोगे क्या तुम गुनाह का घमंड, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। कलवरी पास आकर वो फतेहमंद, अजीब कुदरत लहू में है।
धन्यवाद कहते हैं। Blessed be your name, blessed be your name. Hallelujah. धन्यवाद पिता तेरे लहू के लिए। Glory, glory, glory. We glorify Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Glory, 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 glory. Jesus. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी। Yes, Lord. तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। एक बार और आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब साथ में हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार और हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी, यस लॉर्ड, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता। यस जीसस, देखूंगा बेउम्र भर तेरी करुणा भलाई तेरी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास
विश्वास योग तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा हालेलुया नाम रहे तेरा नाम सबसे ऊंचा है ओ, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा सर्वदा हमेशा के लिए प्रभु तू विश्वास योग्य प्रभु Oriente sera mamare glory 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 siandere nara mare sera siriambe glory 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 nabalai teri सदा रहेगी मुझ पर अंदेश तेरी विश्वास योग्यता तेरी देखूंगा मैं उम्र भर हालेलुया ओ जीसस जियांदे Oriente Jesus Jesus and mama masiri and ore ande yambara da sila holy 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 Bakara Bashira Mandarabai, Yaravakira Mashura Bakara Bashara Mandaraba, Kuriera Raba, Sharamandara Yaravakira Mandaraba, Uriara Bakara Bashara Mandaraba, Shira Baba Baba Baba, Oriara Bakira Mashandara Bashindara Bashandara Yarabaka, Kurianda Kuria Sharamandara Bashandara Bashandara Bashandara, oh Jesus Karamashandara, we welcome your holy presence in our midst. Yes, Lord, we thank you and bless you this morning.
Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you. We bless your holy name. You are mighty. You are awesome. You are wonderful, God. We just come to give you glory, honor, and praise because you deserve it all. You are the name above all names. There's no name besides your name. We give you glory, honor, and praise. And Father God, I pray for each and every one today. कोई भी दुख तकलीफ आपके पास है, कोई भी बोझ आप लेकर यहाँ आए हो, तो इस वक्त है जो अपना बोझ आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हो, उसको दे सकते हो. वो आपको हल्का करने के लिए यहाँ आया है, छुटकारा देने के लिए यहाँ है हमारे मध्य में. कुरबा शंदरबा एक से एक के बाद एक के ऊपर वो काम कर रहा है. कुरियमा शंदरबा अपने दिलों को खोल लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से. यारमंदरबा शिरबा कारमा शरमंदरबा. Oh Jesus, we love you and bless you this morning. We bless you, Father God, because you are the Lord of Lords, King of Kings. Ah, yes, Lord, seated upon your throne. Yes, mighty God. Kurama Shandaraba, you are the head of principalities and powers. There is no power above your power. Kirama Shandaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And this morning we are praying for the church, Lord God Almighty. All your saints, Lord, that spend so much time, Lord, to devote in the worship team, Lord, the ushers, everyone else that have dedicated themselves to the work of God. May the blessing of the Lord be upon you. We are going to pray for our senior pastor, for his hard work and dedication, for everything that he has achieved till now. May the Lord's glory fall upon him. His protection be upon our senior pastor. May he anoint him today for the word that he's going to bring. May the word touch our hearts. Open our hearts today so that we can receive the word and be doers of the word. There is power in the word of God. Take the word, Karma, and run with it, because once a word is released, it never comes back void. It goes and does what it has to do and then comes back. Thank you, Heavenly Father. Also praying for the annual general meeting next week, Father God, that your hand be within everything, Lord God, that the power of the Holy Spirit will move, doing the right, making the right choices and decisions, Lord. Thank you, Heavenly Father, that you are God all by yourself. And today we trust you and believe in you and lift your name above all. Thank you. In Jesus' mighty name, dear Father, we pray. Amen, amen, and amen. प्रेज द लॉर्ड, आमेन. परमेश्वर के उपस्थिति यहाँ पर है और ध्यान अपना उस पर रखिए. आज जिसे पादरी आता है वचन देने के लिए, पवित्र आत्मा से एक विनती कर ले कि हमें सिखला, हमें मन में बता मुझे क्या स्वीकार करना है, क्या करना है आपके वचन से. प्रेज द लॉर्ड, आमेन. क्यों नहीं ताली बजाकर पादरी को इनकरेज कर दें. गॉड ब्लेस यू. आप बैठ सकते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. आप सब बैठ जाएं. बहुत ही खुश हूँ देखकर. परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. बहुत ज़रूरी है कि हम कलीसिया के लिए, कलीसिया की कार्रवाई के लिए प्रार्थना करते रहे, इसमें हम आगे बढ़ते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे. आज जो उपदेश मैं लाना चाहता हूँ वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से रिश्ता रखता है, पर्सनली, और ये है आध्यात्मिक विकास या स्पिरिचुअल ग्रोथ. बहुत ही ज़रूरत है कि जब हम मसीह के विश्वासी हो जाते हैं तो उसमें हम कुछ उन्नति को भी प्राप्त करें. वी मस्ट ग्रो. अगर एक बेबी हमारे परिवार में जन्मा है
और वो हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, साल साल उसी तरह के रहे, कोई परिवर्तन नहीं लाए, तो हम चिंतित हो जाएंगे। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी चुना है, हमें नया जन्म देता है, और वो चाहता है कि हम नया जन्म प्राप्त करके मसीह में उन्नति को प्राप्त करें, विकास को प्राप्त करें। उसी विषय में मैं बहुत ही चंद विषय को लाना चाहता हूँ कि हम लोग जब ये साल के शुरुआत में कई एक चीज़ के निर्णय करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ आप ये भी निर्णय करो कि इस वर्ष मैं आत्मिक विकास को भी प्राप्त करूँगा, आध्यात्मिक विकास। I will grow spiritually too. Amongst every planning that you have, whatever you have planned for this year, and say, oh, this year I'll do this, I'll go there, I'll do this. One of the most important things that you can make, a decision that you can make is that say, I will set my goals for spiritual growth. विश्वास आध्यात्मिक विकास के लिए मैं कुछ लक्ष्य रखूंगा, तभी हम लोग आत्मिक रूप से बढ़ सकेंगे और उन्नति प्राप्त कर सकेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम कुछ कर सकेंगे। अगर एक बेबी की तरह हम लोग बने रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मिक उन्नति यानी जो मैंने कहा है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक चुनाव है जो आपको और हमें लेना पड़ेगा। We have to make that decision. We have to make that choice. क्यों मैं ये कहता हूँ कि हमें करना पड़ेगा? दो तीन कारण मैं देता हूँ। पहला चीज़ है कि ये परमेश्वर का आज्ञा है। It's a command of God that we grow spiritually. और ये आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, बढ़ती प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा। ये एक मेहनती प्रयास है अगर हमें आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना है, और इसमें परमेश्वर हमें सहायता करता है। परमेश्वर हमें मदद करता है, शिक्षा देता है, अगुवाई करता है, जिसमें कि हम आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाए। परमेश्वर हमें सभी तरह से मदद करता है कि हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। To grow spiritually, God blesses us, guides us, leads us, directs us. बहुत बार आत्मिक उन्नति जो है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, उसमें बाधा होता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत थोड़ा कमज़ोर समझते हैं। मैं उस लायक नहीं हूँ। मसीह विश्वासी कभी सोचते हैं कि मैं वैसे कभी नहीं बन सकूँगा, वो तो उच्च दर्जे का है, विश्वासी या पादरी है या प्रचारक है, वो बहुत ही बढ़कर है, मुझसे मेरे तरह नहीं है, मैं उसके तरह कभी नहीं हो पाऊँगा। और इस कारण से हम अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझते हैं, नीच समझते हैं, और इस कारण से हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लो एस्टीम। इसी कारण बहुत से मसीह विश्वासी आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए वे उस जगह पर पहुंच नहीं पाते। इसके कारण क्योंकि वे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वे लोग सोचते हैं कि मैं कभी भी इस जगह जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ से आगे बढ़ पाऊँगा। मैं तो एक बहुत ही कमज़ोर मसीह विश्वासी हूँ, मैं नहीं बढ़ पाऊँगा। और ना वे कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए।
यहाँ पर हम लोग अगर सोचेंगे एक छोटा बच्चा के लिए, जिसे मैंने बताया, अगर वो बेबी नई कोशिश करे, दूध नहीं पिए या उसको मदद किया जाए कि वो बढ़े, और वो नहीं करना चाहता है, तो कोई नहीं उसके लिए कुछ कर पाएगा। बहुत समय क्या हो जाता है, हम लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमें उन्नति दे सकता है, हमें बढ़ा सकता है। We don't believe that God can give me the growth. बहुत हमें बहाना लगा देते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, जबकि परमेश्वर की आज्ञा है, ईश्वर हमें विकसित होने की आज्ञा देता है, तो हमें चाहिए बड़ा जबरदस्त विश्वास रहने के लिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति प्राप्त करें, परमेश्वर चाहता है कि आध्यात्मिक विकास को हम प्राप्त करें, that we grow spiritually. God wants us to grow spiritually. For this we need strong faith. विश्वास होना चाहिए। हमें एक निशाना रखना चाहिए, set a goal, कि कहाँ तक हम जाएंगे एक आत्मिक रूप से मसीह में, उसकी कार्रवाई के लिए, उसके प्रशंसा के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा क्या निशाना है, व्हाट इज माय गोल। जब हम एक निशाना रखते हैं तो हम भरसक कोशिश करेंगे उस निशाना तक पहुंचने के लिए। जैसे कि जो दौड़ में भाग लेता है, those who take part in race, they have a target, उसका निशाना रहता है कि उस जगह तक मैं पहुंचूंगा, और वो भरसक कोशिश करता है उस जगह पहुंचने के लिए। एक बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस शुरुआत करता है, वो भी निशाना रखता है कि आज मैं रोज के $100 कमाता हूँ, कल मेरा निशाना रहेगा कि मैं 200 कमाऊंगा, और शायद 2 महीना के बाद मैं $1000 में कमाऊंगा। वो निशाना रखता है और वो भरसक कोशिश करता है उसको पूरा करने के लिए। अगर नहीं करेगा तो उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से हम मसीहों को भी निशाना रखना चाहिए। We set goals. This is what I'm going to achieve in my life, this week, next year. और इस तरह का निशाना होना चाहिए जो हमारे पहुंच से बाहर नहीं है, हमारा पहुंच तक होना चाहिए। कभी कभी हम लोग निशाना रख देते हैं जो हमारे पहुंच से बाहर रहता है, बहुत ही ऊंचा रहता है, और हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग कभी भी नहीं जा पाएंगे, कभी पहुंच नहीं पाएंगे, फिर भी हम लोग ऐसे ऐसे ऊंचे निशाने रख देते हैं। We set goals so high, we know we cannot reach it, yet we set goals. It's useless. So set goals. निशाना रखो, लक्ष्य रखो, यहाँ तक मैं चलूँगा, फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ूँगा। तभी परमेश्वर हमें उन्नति देगा और हम आगे बढ़ेंगे, मसीह में बलवंत होते चले जाएंगे, विकसित होते चले जाएंगे, और हमारे द्वारा और भी लोग प्रभु यीशु के विश्वासी हो जाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। अगर हम बाइबल में देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 40वां पद, लूक 6:40, यहां पर हम पढ़ते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो यहां पर हम ये सीखते हैं कि हमें अपने गुरु की तरह होना चाहिए,
हमारा गुरु क्या है? यीशु मसीह। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं उसकी तरह हो जाऊं। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। A student becomes like his teacher. That should be his goal. यहाँ पर जो मैं कहता हूँ यीशु की तरह हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके तरह देखने में लगूं, यीशु की तरह देखने में लगूं, लेकिन यहाँ पर चाल चलन के विषय में है। हमारा चाल चलन कैसे रहता है? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब उसके चेले हो जाएं, उसके चेले रहें। मैथ्यू 28 वर्स 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा था, जाओ चेला बनाओ सब जाति के लोगों के बीच में। उसकी इच्छा है कि सब लोग उसके चेला बन जाए, और ये हो सकता है, इसीलिए उसने कहा ये कोई नामुमकिन बात नहीं, ये कोई ऐसा बात नहीं जो नहीं हो सकता है। It can happen. We can become his disciple. We can do things what he wants us to do. We can change our character, our lifestyle to be like Jesus. हमारा चाल चलन, रहन सहन यीशु की तरह होना चाहिए हर एक मसीह विश्वासी को। इसीलिए वो कहता है यहाँ पर, सब बातें जो मैंने उन्हें मानना सिखाओ दिखाओ, क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। पौलुस ने इसके विषय में कई बार साफ साफ कह दिया कि यही हमारा निशाना होना चाहिए कि हम मसीह की तरह हो जाएं। और आज भी हम यही कहते हैं, क्योंकि वही बाइबल हमारे पास है और उसी बाइबल में से हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके तरह हो जाएं, यीशु की तरह हो जाएं। बातचीत देखने में लायक नहीं, चेहरा हमारा नहीं रहेगा यीशु की तरह, परंतु हमारा चाल चलन, हमारा विचार, हमारा रहन सहन, हमारा इस दुनिया में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब जैसे यीशु करता था। चैप्टर 8 वर्स 29 में एक पद हम लोग पढ़ते हैं, Romans chapter 8 verse 29. Just put that up on the board. Can you do that? Romans 8. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ये उसकी इच्छा है कि हम उसके तरह हो जाएं, उसके स्वरूप में हो जाएं, और ये बहुत ज़रूरी हमें जानने के लिए। प्रिय लोग, ये मेरा खुद विचार नहीं है, ये बाइबल का विचार है और मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें कि आपका एक लक्ष्य हो जाए, एक निशाना हो जाए कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन यीशु के स्वरूप में हो जाए। और जो हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है प्रभु यीशु मसीह की तरह, उसके स्वरूप में हो जाता है। हमारा चाल चलन जब बदल जाता है तब हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसे था, और वो चाहता है हमें भी उस तरह का होने चाहिए। 2 कोरिन्थियंस 3 में आप इसके विषय में पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर अभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि हम बदलते जाते हैं उसके तरह, उसके स्वरूप में हम नए होते जाते हैं। वी आर बीइंग रिन्यूड अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट।
हर एक मसीह के लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरा जीवन बदले, जिसमें दुनिया के लोग देखे हमें और जाने कि हम मसीह विश्वासी हैं। पतरस ने इसके विषय में कहा, 3 अध्याय 2 Peter chapter 3 verse 18, मैं उनको दिया नहीं ये वर्स, बट 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and the knowledge of the Lord and the Savior Jesus Christ, to him be glory both now and forever। हिंदी में हम लोग देखते हैं, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। उसके महिमा युगान युग और तक होती रहे। उसके पहचान में बढ़ते जाओ। देख तो ये शब्द जो यहाँ पर है, ये परमेश्वर का वचन है और ये आज्ञा हमें मिलता है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो, युगान युग तक होती रहे। हमारे जीवन के द्वारा ये होता है। ये सिर्फ दिमागी बात नहीं है, ये सिर्फ वो चीज नहीं जो हम पढ़ते हैं इधर से उधर या सीखते हैं कहीं पर। ये हमारा व्यक्तिगत बातचीत होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमें जानना चाहिए। हमारा चाल चलन बदलने से व्यक्तिगत रूप से हम नए होते चले जाते हैं, पुरानी बातें सब खत्म हो जाता है। मैं 2 Peter chapter 1 verse 8 से पढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इसको नोट कर ले और घर पर जाकर फिर से पढ़ना। और इसी कारण तुम पर, माफ करना, और इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण यानी चाल चलन, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। एक एक स्टेप में बताते जाता है, इसमें बढ़ो, उसमें बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी निकम्मे नहीं होंगे अगर हमारे में ये शिक्षा रहेगा, ये वचन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारे हर एक जो बात यहाँ पर लिखा है, जो सद्गुण के विषय में, हमारे चाल चलन के विषय में, उसमें उन्नति होते चाहिए। हमें देखना चाहिए कहाँ पर अभी हम हैं और कहाँ हम उसमें उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो कहता है यहाँ पर, और समझ में संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। एक एक स्टेप्स में बढ़ते जाएंगे हम। उसमें हमें उतना समय नहीं भी बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं यही बताता हूँ कि जो कुछ हमारे जीवन में है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहे कि हाँ हम यहाँ पर पहुँच गया हूँ, बस सबसे ज़्यादा पहुँच गया, और मैं नहीं चाहता हूँ। वो चाहता है कि हम लोग उसमें और परिवर्तन लाए, और बढ़ते जाएं, सुधार लाते जाएं, जिसमें कि हमारा जीवन और सुंदर होते जाए और लोग हमें पहचानें। ये सब चीज़ों में हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ते जाएगा। ये जो अनुग्रह के बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इस वर्ष में 2 पीटर में, इसको हम लोग
अगर देखेंगे तो परिपूर्ण रूप से यीशु मसीह के जीवन में सब पूरा होता है। तो इसलिए यीशु मसीह के जीवन को समझना, सीखना, उसके विषय में पढ़ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ जो यहाँ वर्स 8 में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब यीशु मसीह में है और हम लोग देख सकते हैं उसके जीवन में, और उसके तरह हमें होना बहुत ज़रूरत है, जो चीज़ वो चाहता हमें। और ये सब चीज़ करने के लिए अपने आप नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह में ऐसे ऐसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए और जीवन के उन्नति प्राप्त करने के लिए, विकास प्राप्त करने के लिए अपने आप नहीं होगा, बैठे बैठे नहीं होगा। सिर्फ हफ्ता में एक रोज चर्च आ जाओ चला जाओ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू बी पुट डिलिजेंट एफर्ट इन इट। मेहनत करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, और सिर्फ एक दो रोज नहीं। कुछ कुछ लोग कहते हैं मैं पढ़ूंगा, एक रोज शुरू कर देते हैं, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, 2 रोज 3 रोज मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं होगा वैसे। यीशु मसीह में विकास प्राप्त करने के लिए हमें लगातार इन कामों को करना है, लगातार प्रार्थना करना है, लगातार बाइबल को पढ़ना है, लगातार मेहनत करना है, समय निकालना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा, और सिर्फ एक बार नहीं, लेकिन लगातार करते रहे। जैसे मैंने बताया, आत्मिक उन्नति या ग्रोथ, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अपने आप नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं यीशु का विश्वासी हो गया हूं, खाली चर्च जाऊंगा हफ्ता में एक बार, तो मैं एक बड़ा बलवंत मसीह विश्वासी बन जाएगा, तो गलत विचार है। ये अपने आप नहीं होता है। इट डज नॉट हैपन नेचुरली। यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू हैव टू मेक a diligent effort. It has to be a sustained effort to gain spiritual strength and growth. और अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा जो जीवन है, जो विकास हमने प्राप्त किया है, उसमें हम लोग पिछड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और पुराने जीवन में चले जाएंगे। इसीलिए मैं आज बताता हूं कि ये नया जीवन में चलना, नया मार्ग में चलना बहुत ही ज़रूरत है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सब बातें, पुरानी बातें खत्म हो गया, सब कुछ नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया। सब पुराना बात खत्म, हमारा चाल चलन पुराना सब खत्म। जिस तरह से हम लोग करते थे पहले, वो सब खत्म, सब कुछ नया हो गया है। कब नया हुआ? जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब तुमने नया जन्म को प्राप्त किया, तुम एक नया व्यक्ति हो गए हो। और उस नया व्यक्ति को बढ़ना बहुत ज़रूरत है। उस बेबी को बढ़ना, बड़ा होकर चलना फिरना दौड़ना ज़रूरत है। उसी तरह से तो आपके जीवन, मेरे जीवन, बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग आगे बढ़ें। नहीं तो क्या होगा? हम लोग पीछे गिर जाएंगे, फिर से पुराने धंधा में चला जाएंगे। बहुत से लोग अपने आप को जब इसमें उन्नति नहीं प्राप्त करते, मेहनत नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, लगातार परमेश्वर के वचन पर नहीं ध्यान देते, वो क्या होता है? वो पिछड़ जाते हैं, फिर से पुराने जीवन में चले जाते हैं। पुराना चाल चलन, पुराना रहन सहन, बातचीत। सच्चा मसीह जीवन चाहता है कि हम अपने दिमाग को घुमा दें, बदल दें।
अंत में मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमन्स की किताब, पहला अध्याय 12वां अध्याय, पहला अध्याय पहला पद, 12वां अध्याय पहला पद, माफ करना, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। नोट कर लो, इसको जाकर आप पढ़ना, बहुत खास बात है। इसलिए हे भाइयों, वो आपसे और हमसे कहता है। बाइबल में जब ये शब्द भाई को काम में लाया जाता है, वो सिर्फ मर्द को नहीं, लेकिन वो सब विश्वासियों को, यहाँ पर वो कहता है जितने विश्वासी लोग हैं वो भाई हैं। तो इसे वो कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, वो आपसे और हमसे विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इस संसार के सदृश ना बनो। समझते हो इसके मतलब क्या है? संसार के सदृश ना बनो। डोंट बी लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तुम बदल गए हो, दुनिया के लोगों की तरह नहीं है। जो कुछ वो करते हैं हम लोग उसके तरह करते हैं, संसारिक धंधा में जुट जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम यीशु के विश्वासी हैं। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इससे साफ और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं। जब बाइबल कहता है मेरे लिए बस है, मैं हमेशा बताता हूँ ये बात, इफ द बाइबल सेज इट, दैट्स गुड इनफ फॉर मी एंड इट शुड बी गुड इनफ फॉर यू टू। अगर बाइबल में लिखा है, उसमें कोई जोड़ा जाड़ा नहीं जा सकता, कुछ निकाला नहीं जा सकता, कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ एक मसीह होने के हैसियत से उस पर विश्वास करना है, उसके मुताबिक चलना है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है? इसलिए संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बहुत मसीह विश्वासी हैं, बहुत कुछ बदल गया उनका, लेकिन उनका चाल चलन नहीं बदला। बहुत खतरनाक समय में हम लोग रहते। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन आज हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। द सेकेंड कमिंग, रैप्चर। अचानक एक दिन क्या होगा? बहुत समय नहीं रह गया। शायद आप आओगे यहाँ पर और देखोगे कि कोई मसीह विश्वासी है ही नहीं, चर्च खाली। क्या हुआ? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैप्चर। यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जितने विश्वासी लोग हैं उनको उठाकर लेकर चला जाएगा। कब ये होगा कोई नहीं जानता, ये भविष्यवाणी का कोई समय नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का भविष्यवाणी है। एक दिन यीशु बादलों पर आएगा और विश्वासियों को लेकर चला जाए। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा चाल चलन बदल गया है? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं? परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे बुद्धि को बदल देना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। That you might be that is good and acceptable and perfect will of God. प्रिय लोग, आज बहुत ही संक्षिप्त में मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए कि हमारा इस नया साल का जो रेजोल्यूशन है या इरादा है, क्या हम करेंगे। ये होना चाहिए कि मैं अपना जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। आध्यात्मिक विकास सही शब्द है उसका, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये होना चाहिए, ये हमारा निशाना होना चाहिए। कल जैसे हम लोग रहते थे वैसे आज नहीं होना चाहिए।
हमारा निशाना होना चाहिए कि मेरा जीवन एक सुंदर जीवन रहेगा और हमारे पड़ोस के लोग, हमारे परिवार के लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ कुछ फर्क हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में आया। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। चाहे आप ऑनलाइन सुनते हो या यहाँ पर हो, कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो, इसीलिए तुम आज ऑनलाइन सुनते हो। वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन भी बदल जाए, एक नया जीवन को तुम प्राप्त कर लो। लेकिन वो नया जीवन इसी समय आएगा जब तुम अपने आप को उसके हाथों में अर्पण करोगे। जब तुम कहोगे, हे यीशु मसीह, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे बचा लो, मेरे पाप को क्षमा कर लो, तब वो आएगा और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, एक नया व्यक्ति बना देगा। तब हम देखेंगे कि पुरानी बातें खत्म हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा जब हम यीशु पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। ये रोमन चैप्टर 12 जो वर्स 1 है, बहुत ही खास है। मैं चाहता हूँ आप इसको नोट करके रखो। मैं फिर से उसको पढ़ता हूँ। बहुत ही सुंदर से परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता हमें क्या करना है। वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस कहता, परमेश्वर की दया को लेकर मैं तुमसे, तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, क्योंकि वो सोच करता है कि हम मसीह विश्वासी लोग उस दर्जे पर नहीं हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए। वो कहता है, मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, सबसे बढ़कर आत्मिक सेवा यही है। वो कहता कि अपने शरीर को बलिदान कर दो और संसार के सदृश ना बनो। डोंट बी लाइक द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बट बी यू ट्रांसफॉर्म। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब बुद्धि बदलेगा, बुद्धि कब बदलेगा? जब तुम बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल से शिक्षा को प्राप्त करोगे, प्रचार सुनोगे, तब तुम्हारा बुद्धि जो है वो बदलेगा। संसारिक बुद्धि से बदलकर आत्मिक बुद्धि में आएगा। और जब तुम्हारा बुद्धि बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा और नया हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या चाल चलन भी बदल जाएगा, होगा। लेकिन जब तक यहाँ पर नहीं कुछ परिवर्तन हुआ, हमारा चाल चलन में परिवर्तन नहीं होगा। और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप इस आज के विचार पर ध्यान दोगे। और ये नया साल 2025 में जानता हूँ 1 महीना खत्म हो गया, लेकिन फिर भी समय नए रूप से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। Hallelujah. Bless the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रभु भोज में भाग लेंगे। और मेरा यही इच्छा है कि इस प्रभु भोज के द्वारा समय हम अपने जीवन को नया बना देंगे, नई मन्नतें मानेंगे, नई निशाना को रखेंगे अपने जीवन के विषय में कि जैसे मैं कल था वैसे नहीं रहूंगा। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे बलिदान के लिए। और आज से मैं अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब शानदार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर आवर पीपल हियर। अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो यीशु पर नहीं विश्वास किया अभी तक,
मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि आज यहाँ से जाने से पहले आप यीशु के विश्वासी हो जाओ। अगर आप ऑनलाइन सुनते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। मुक्ति किसी और के द्वारा तुम्हें नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। और आज समय है, मृत्यु के बाद बहुत देर हो जाएगा। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हर एक लोग आज यहाँ पर अपने ध्यान को यीशु की तरफ ले जाए, अपने विचार को यीशु की तरफ ले जाए और इस प्रभु भोज के समय अपने आप को एक नई रूप से तुम्हारे हाथों में अर्पण करें। जो शायद यीशु तुम्हारे विश्वासी नहीं है, वे आज विश्वासी होकर यहाँ से जाए और हम तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सब खड़े रहे। इस समय हम लोग प्रभु भोज में जाने के लिए तैयारी करें। जो सेवक लोग हैं वो आगे आ जाएं। मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ प्रभु भोज के विषय में। ध्यानपूर्वक इसको सुने। पौलुस लिखता है और ये कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। प्रिय लोग, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। ये प्रभु भोज हर एक मसीह विश्वासी के लिए है। आप इसमें भाग ले सकते हो। अगर आपने अपने पुराना धर्म, पुराना चाल चलन सब कुछ त्याग कर यीशु का अनुसरण करते हो, तुम इस भोज में भाग ले सकते हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा उस रात्रि को, जिस रात्रि को यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और देकर अपने चेलों को दिया। और फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि तुम अपने आप को जांच लो, डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन। क्यों तुम लेते हो? क्यों प्रभु भोज लेते हो? क्यों ये रोटी और दाखरस को तुम पीते हो?
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा देह, मेरा लहू, जो बलि का लहू और बलि का शरीर है, तुम्हारे लिए बहाया गया, जिसमें कि तुम अपने पाप से मुक्त हो सको। तो ये याद हमें करना चाहिए। इस समय हम सब अपने आप को जांचें, प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और कहें, हे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमारे त्रुटियों को क्षमा कर दो, हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। जब मैं इस प्रभु भोज में भाग लेने जाता हूँ, हम सब प्रार्थना करते रहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम सब यहाँ इकट्ठे होकर और तेरे याद में परमेश्वर की तूने हमारे जीवन में क्या ना किया है। धन्यवाद जो बलिदान तूने दिया है कि हम अपने पाप से मुक्ति पा सके। और आज जब हम ये प्रभु भोज लगे, प्रार्थना करते हैं कि तेरा आशीष शरीर में रहे और भूल नहीं कि तूने हमारे लिए क्या क्या है। और इस दाखरस और इस रोटी पर तेरा आशीष रहे, जो हम खाएंगे और तेरे नाम की जय जयकार और धन्यवाद देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन, आमीन। आप सब बैठ जाएं, प्रार्थना में लगे रहे। इस समय दाखरस और रोटी को बांटा जाएगा, अपने हाथों में लिए रहना। हम लोग बाद में एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। लहू बहाया। लहू बहाया। अगर कोई छूट गया है, अगर कोई छूट गया आपको नहीं मिला है, अपने हाथ को उठाओ। हम लोग चाहते हैं जितने विश्वासी हैं इस भोज में भाग लें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, वंडरफुल जीसस। आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं। हालेलुया। ध्यान करें प्रार्थना पूर्वक यीशु मसीह की तरफ से, यीशु मसीह के शब्दों पर याद करें, उसके ऐलान पर याद करें। उस रात्रि को उसने जानबूझकर अपने आप को सिपाहियों को दिया, अपने आप को मृत्यु के हाथों में दिया। और उस रात्रि को उसने बड़ी इच्छा प्रकट किया कि वो चेलों के साथ में भोजन करें। और चेलों के साथ में जब वो बैठा, उसने रोटी लिया, रोटी लेकर उसने कहा, तोड़कर और उनके चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह का महत्तम प्रेम, उसका शरीर तोड़ा गया हमारे बीमारी को से, हमारे पाप के लिए। उसने कहा लो इसको खाओ, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में आज हम इस रोटी को खाएं, उसको धन्यवाद देते हुए सब मिलकर एक साथ में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Hallelujah, we praise you. We praise you, Jesus, we praise you. For you are mighty too. धन्यवाद तुम्हारे प्रेम के लिए।
फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि, ये बलि का लहू था और ये लहू परमेश्वर पिता को स्वीकार हुआ और उसने ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रूस में मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, वो नया जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है उनके पाप सब ढक लेने के लिए। पिता को धन्यवाद देते हुए वो अपने आप को ये क्रूस के हाथों में दिया। दाखरस हमारे हाथों में इस समय है, उसको याद करते हुए कि उसके शरीर में से लहू बहा। उसने कहा ये मेरा लहू है तुम्हारे पापों के लिए। विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए हम सब एक साथ में मिलकर इस दाखरस को पिएं। हालेलुया, हालेलुया। उसको धन्यवाद दें, सब लोग धन्यवाद दें उसको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू महान परमेश्वर यीशु, धन्यवाद तुम्हारे प्रेम के लिए, धन्यवाद पाप से क्षमा करने के लिए, धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord। स्तुति महिमा आराधना हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम। Amen, amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। Glory to God। इस समय जो ग्लास है उसको एकत्रित किया जाएगा। कुछ हालेलुया। जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है, हम लोग अपना मिशंस ऑफरिंग एकत्रित करेंगे। याद रखना, ये मिशंस ऑफरिंग जो है ये हम लोग यहाँ चर्च में काम में नहीं लाते, लेकिन इसको बाहर भेजा जाता है। जो हमारे सेवक लोग उनके मदद के लिए फॉरेन मिशंस, बाइबल कॉलेज, सभी जगह पर भेजा जाता है, बाहर भेजा जाता है, यानी चर्च में काम में नहीं लाया जाता। तो आप अपना चंदा जो है मिशंस ऑफरिंग लाकर यहाँ पर रख सकते हो। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। बुलेटिन बोर्ड में आप देखोगे मैं एक नया पर्चा लगाया हूँ इंडिया का जो ऑर्फनेज है, जहाँ पर हम लोग एक नौजवान को मदद करते हैं ऑर्फनेज में। सो ये सब पैसा वहाँ पर जाता है। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। कांटे भरे पथ से हम चलेंगे, कोई जुबान ना
प्रेज द लॉर्ड, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। यीशु है हमारे साथ में, आमीन। कोई से डरे के काम नहीं है, घबराने के काम नहीं, शर्माने के काम नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे आत्मिक जीवन से, परमेश्वर के राज्य कार्य में, सब चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुशी आपको देखकर, और अगर आप ऑनलाइन भी है आपको भी स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आशा है कि आपने आशीष को पाया है सभा में। और कुछ लोग नाम मिला है, नए आए हैं कनिंगम से, बहन ग्लोरिया, रोशन और क्रिस्टल। और कितनी ताली बजाकर स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू, गुड टू सी यू। थैंक यू आप आए। और शरीश कुमार नंदावा से वहाँ बैठा है, ताली बजा दें। और क्रिस्टल शुक्ला नंदावा से मिल गए, और राइट यहाँ बैठी है। गॉड ब्लेस यू। आओ जोर से ताली बजा दें, नहीं तो फिर लौट के आई नहीं। बट गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आप आए। सबको, पुराने लोग, नए लोग, सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो सूचना है, हमारे 11 बजे सभा, अंग्रेजी सभा वो रहेगा, और निमंत्रण है आपको उसमें भी रुक कर भाग लेने के लिए। हमारे जो ट्यूसडे प्रार्थना सभा वो इनफैक्ट लास्ट वीक शुरू हो रहा, बट एक फ्यूनरल में हमारे प्रार्थना सभा हुआ था खालसा रोड में। एक नया फैमिली निमंत्रण दिया था फ्यूनरल उनका परिवार में, तो वहाँ पर प्रार्थना सभा रहा हफ्ता भर। तो उसके कारण ट्यूसडे को यहाँ पर प्रेयर मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गया था, लेकिन इस ट्यूसडे 7 बजे से फिर शुरू होगा। और अभी सुबह नहीं, सभा और सभा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, जैसे आईजीएम के बाद में जो कमिटीज़ है और डिपार्टमेंट हेड से सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तब शुरू होगा। लेकिन आने वाला सैटरडे खास सभा है 3 बजे से, वो है हमारे कलीसिया का जो एनुअल जनरल मीटिंग है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारे कलीसिया का मेम्बरान के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। और इसमें आप जो मेंबर्स हैं हमारे कलीसिया का, मेरे ख्याल से 16 आप वोट कर सके, 16 ईयर्स एंड ओल्डर वो वोट कर सकते हैं। और जितने मेम्बरान हैं, आप इस कलीसिया को अपना घर मानते हैं, आपका निमंत्रण है इस एजीएम में। इनफैक्ट आपका हक है इस एजीएम में आने के लिए और अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके सभा के बाद जो हमारे एनुअल जनरल रिपोर्ट वो तैयार हो गया है, पीछे वो आशीष के पास है, ख्याल कर लेना। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे कलीसिया की नई असेंबली के लिए, मेंबर्स के लिए। तो जो अब आप, जैसे मैंने कहा, आप इस कलीसिया को अपना घर मानते, आप यहाँ पर अपना दसवां ताइज और अपने आप को इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्रीज में आप समर्पण कर दिया, तो एक रिपोर्ट, एक किताब पर फैमिली आप लिख जा सकते हैं। और ख्याल करना, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सिर्फ किनोया असेंबली मेंबर्स के लिए है। आप इसको जाकर आप पढ़ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, पिछले साल क्या क्या हुआ है सब डिपार्टमेंट्स में, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो सब तैयार है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहते हो या कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आइडियाज़ हैं आने वाला साल के लिए, ये साल के लिए, तो उसमें आप नोट कर लेना। और जब आईजीएम सैटरडे को 3 बजे से रहेगा, तो आपको मौका मिलेगा सवाल करने के लिए या कुछ सजेशंस देने के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए। तो आईजीएम 3 बजे ख्याल करना इस सैटरडे को, इनफैक्ट लास्ट कल होने का था लेकिन शिफ्ट किया गया टिल ये सैटरडे 8th ऑफ फरवरी। तो प्लीज़ ख्याल कर ले, एक फैमिली एक बुक आपको मिलेगा। आप खुद अपने डिसाइड करना कि आप इस कलीसिया का मेंबर्स है और आप ये कलीसिया आपका घर है, तो आप उस किताब को लिख जा सकते हैं। और ख्याल करना, ये सिर्फ हमारे कलीसिया के बाहर कोई से शेयर नहीं करने का है। और भी अगर कुछ क्वेश्चन से जानना चाहते हो, ज़रूर आकर पूछ लेना, पादरी है, हमसे आकर पूछ लेना। और प्लीज़ ख्याल करें,
जो इस साल थोड़ा कुछ डिफरेंट है। आप जो बुक है उसमें लास्ट पेज में देख लेना, जो जिसका इलेक्शन से जो नॉमिनेशंस रहेगा उनका जो क्राइटेरिया यूजुअली पादरी पढ़कर बताता है एजीएम में, लेकिन पहले से आप सी लास्ट पेज में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो ऑफिस होल्डर्स है, जो बोर्ड में है, जो मेनली बोर्ड का कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए, तो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारे एजीएम के लिए आप प्रार्थना करते रहे, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और पादरी के लिए प्रार्थना करते रहे जैसे वो परमेश्वर का जो कॉल है, जो विजन है उसके ऊपर दिया गया, उसको वो निभा सके अच्छी तरह से, हमारे जो आप हम सब के सहयोग सहायता से। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस है और 11 बजे इंग्लिश, और संडे स्कूल भी जारी है। उसके अलावा कैलेंडर्स तैयार हो गया, 2025 कैलेंडर्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। सॉरी, पीछे कुछ बिजनेसेस है, कंपनीज है जो स्पॉन्सर किए, हमारे ओन कलीसिया का बिजनेसेस स्पॉन्सर किए, उसमें आप देख लेना। और क्यों नहीं उनको ताली बजाकर धन्यवाद दें कि अच्छा मैं पढ़ दूंगा, मैं समझ ले। इनफैक्ट जो धन्यवाद देते हैं, शायद पादरी फिर बताएगा, जो एनुअल जनरल मीटिंग का जो रिपोर्ट है लास्ट ईयर का, नाम ले लिया, ओके, सिस्टर शेरन और उस सिस्टर शेलिन और भाई विनल, ये लोग मिलकर तैयार किया। खासकर सिस्टर शेरन कुछ हफ्ता से देर काम कर इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार किया, और हम एक्नॉलेज करते हैं उनके जो मेहनत है। और कुछ ये सब वॉलंटियर है, कुछ पैसा नहीं लेते, लेकिन खुद का जो प्यार है इस कलीसिया से, उसके द्वारा वे इस रिपोर्ट को तैयार किया। और रेमिंगटन भाई अशोक, उसके जो तुम्हारा बिजनेस है नहीं बस जानो, रेमिंगटन वही के वे प्रिंट किए, उन लोगों के स्पॉन्सरशिप है, उनके मदद, तो क्यों नहीं इनके लिए ताली बजाकर धन्यवाद दे दें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और रही बात कैलेंडर की, सुंदर कैलेंडर है भाई जोशुआ मीडिया टीम का डिज़ाइन, और भाई एडविन, और ये जो नीचे जो स्पॉन्सर्स हैं, इको ना, ये छोटा, ओके, इको क्लीन, ये सब हमारे कलीसिया का मेंबर्स का बिजनेस है। इजी मेक्स इन्वेस्टमेंट, आरसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑफिस सप्लाईज, डोमिनियन फ्यूनरल डायरेक्टर, इसे अपॉइंटमेंट बना लेना आप लोग। और एड टेक कंस्ट्रक्शन, एंड देन रेमिंगटन टुमारो सोल्यूशन टुडे। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं ताली बजाकर इनको धन्यवाद कर दें। सो ये फ्री है आपके लिए। एक फैमिली में मेरे ख्याल से 2, ये एक आपका घर के लिए, और दूसरा आप अपने नई भाई या फैमिली, कोई जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए गिफ्ट है। और ये जो छोटा ला, ये बच्चे के लिए स्कूल्स में या एनी यंग पीपल आप ले जा सकते हैं इसको। सो धन्यवाद देते हैं जो मेहनत किए और तैयार किए इसको, और जो स्पॉन्सर्स है, गॉड ब्लेस यू वेरी मच। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स दोम्बाती लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा इस सैटरडे को। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू फॉर देन। आप लोग मेहनत करते, समय लेकर आते हैं और कलीसिया में काम करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं सब। सर मैं देखता हूँ अगर कुछ मैं भुलाया नहीं, जो साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज का जो एक्सटेंशन क्लासेस वो शुरू मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से होगा। वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म ऑनलाइन वो भेज दिया है भाई एडविन, मेरे ख्याल से जो किनोया वाइबा ग्रुप है उसमें भेजा है। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो
आकर हमसे चेक कर लेना कैसे रजिस्टर करना है और आपको मदद कर देंगे। ये $130 है। ये बाइबल कॉलेज यूनिट से क्लासेस मैंने पहले से बताता था, हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड का बाइबल कॉलेज है। और जो क्लासेस जो कोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी लेवल स्टार्ट होएगा, सर्टिफिकेट फिर डिप्लोमा एंड रिकग्नाइज्ड है। और इवनिंग क्लासेस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जैसे पादरी आज प्रचार किया हमारे आत्मिक बढ़ंती के लिए, सो हमें मेहनत करना है। इनफैक्ट जो रीजनेबल सेक्रीफाइस बताए, रीजनेबल हम जब कहते हैं हमारे व्यू में है कि जो बेस लेवल, जो मिनिमम लेवल आप कर सकते हैं। कई लोग मिनिमम से नीचे कर सकते हैं। आपका रीजनेबल सर्विस है, जो आप मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ऊपर करते हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। रीजनेबल सर्विस बेसिक, आप जो बाइबल में कहता है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए एक लिविंग सेक्रीफाइस, और वो सेक्रीफाइस में ढेर चीज़ इंक्लूडेड है। सो ये जो क्लासेस होता है आपके आत्मिक जीवन के लिए। हम एक चीज़ सोचता है, हम पीछे बैठा पादरी से प्रीच करता है, हम देखता कई लोग मे बी शायद बाइबल नहीं है आपके हाथ में, कुछ नोट्स नहीं है लिखे के, तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ सबको रहे आज से नेक्स्ट वीक से सबको इन अपना बाइबल लेकर आए और एक नोटबुक लेकर आए। और नोटबुक छोटा है, शायद $1 से कमती में मिल जाएगा। एक पेंसिल या पेन रखे रहे, ओके सब पेन। हम देखा एक दो जने नोट्स लिखे, प्रेज द लॉर्ड, गुड। बिकॉज आप जब जो चीज़ सुनता है आप लिखता है, फिर आप सकता है घर जाकर फिर पढ़े, वर्सेस लिख लें। बस आप अगर कहीं सुन के जाता है, हम गारंटी करता है हमारा काम आप भुला जाएगा। तो हम आपके इनकरेज करता है। और अगर आप डिसिप्लिन इनफ है कि अपन फ़ोन में नोट्स बनाए के बिना स्विच करे कि अपन फेसबुक या यूट्यूब व्हाटएवर, अगर आप डिसिप्लिन अपन फ़ोन में नोट्स बनाए के तो फ़ोन चल जी। और एक्स्ट्रा पेपर पेन लेके आना, अगर आपके पड़ोसी या इस बिना पेन और पेपर, आप उसके एक पेज दे देना लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट वीक से आमीन सब हम, बिकॉज मैसेज आज मिल गया आपके हम के आत्मिक बढ़ंती के लिए। तो कैसे बढ़ंती हुई? जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान देगा, ओके। सो अगर प्रचार सुन के चल दिया आप भुला जाएगा। हमने सोचता कोई के इतना शार्प मेमोरी है कि सब वैसेज और जो चीज़ पादरी होता है इसकी सब ख्याल रखी। तो हम के लिए एक, हमारे लिए भी एक चैलेंज है, आपके लिए भी एक चैलेंज। सबको इन बुक, अपना बाइबल, एक पेंसिल या पेन लेकर आए नेक्स्ट वीक से। और हम सब कोशिश करें कि जैसे जैसे प्रचार होता है हम कुछ ना कुछ लिखते जाएं, ओके सेट, राइट, गॉड ब्लेस यू। हम सब खड़े जाएं और अपना चंदा और दशमां हाथ में ले ले। और एक खास सूचना है, भाई जोनियल और सिस्टर मेलिसा यहाँ पर है, उनका विवाह 15th ऑफ फेब, दो हफ्ता बाद है। उनके लिए प्रार्थना करते रहे। और निमंत्रण है आंटी अनीता भाई हेरी से, फैमिली की ओर से, जो वेडिंग यहाँ पर रहेगा। बहुत दिन बाद हमारे और उनका हिस्सा में शादी यहाँ है। कोई चुप्पे चुप्पे जाए इंडिया में शादी कर ले, तो यहाँ पर हमारे कलिसिया में बहुत दिन बाद यहाँ पर शादी होता है। और 15th और शाम को 3 बजे से, और फिर रिसेप्शन उसके बाद विनयार्ड में। तो सबके लिए निमंत्रण, और सिर्फ खाली आकर शामिल नहीं लेकिन मदद करें। किसी आप पूछ लेना आंटी अनीता से क्या मदद क्या ज़रूरी है, तो इसमें हम साथ में। भाई जोनियल छोटा से यहीं पर है, सिस्टर मेलिसा आया है, और उनके साथ में हम इस खास दिन को सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चंदा और दशमां हाथ में ले ले। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद हर एक लोग जो आए हैं अपना चंदा और दशमांश लेकर। तो हम जानते हुए अपने दिल से देते हैं, खुशियारी से। हम दबाव से नहीं उनको बोलते देने के लिए, लेकिन वे हर्ष से, क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। और हम जानते पिता आप उनके हर एक, उनके जीवन के हर एक भाग में पिता तू शामिल है, तू आशीष से भरता है, तू अगुवाई करता है।
बरकत देता है। धन्यवाद पिता। तो उनके आपका आशीष इस चंदा और दशमांश पर है और सभी लोग पर आपके वादा अनुसार यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। अच्छा आप बैठ जा सकते हैं। इस हफ्ता सॉरी मैं लास्ट वीक नहीं बताया था, लेकिन कल से एक खास वर्कशॉप यहाँ नीचे बॉटम हॉल में, हाँ, एक इट्स कॉल्ड ट्रॉमा हीलिंग। ट्रॉमा के मतलब से कुछ सदमा पड़ा है, मे बी छोटा में शायद कोई रकम आपका आप छोटा अब्यूज़ हुआ था या कुछ घटना हुआ ऐसा जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है। ट्रॉमा इमोशनल है या फिज़िकल है, कुछ भी है, तो उसके एक वर्कशॉप यहाँ पर रहेगा कल से सुबह 9 बजे से 1 o'clock। उसके लिए आपको रजिस्टर करना है, ये फ्री है, बट ये है फॉर लीडर्स। आपको ट्रेन किया जाएगा कैसे पीपल को काउंसलिंग करना है, मदद करना है, बात करना है उन लोग से, जो स्पेशली जो जिसको सदमा पड़ा है, अब्यूज़ हुआ है, ट्रॉमा में है, उनके बिकॉज क्या हुआ उनके साथ में, उनका दिमागी हालत नहीं राइट है बिकॉज क्या हुआ है। तो ये जो इंटरेस्टेड है फॉर ट्रेनिंग, आपको जो फैसिलिटेटर्स है, जो ट्रेनर्स आते हैं अमेरिका से, ट्रॉमा हीलिंग इंस्टीट्यूट से, और हमारे कलिसिया में यूजली 11 o'clock सर्विस में आते हैं भाई सेन सहाय, उसका जो टीम है अमेरिका से वो आएंगे। इनफैक्ट वे 11 o'clock सर्विस में आज रहेगा। सो मंडे से लेकर फ्राइडे 9 to 1 PM ये फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप है। आप इंटरेस्टेड है, आपको रजिस्टर करना है, बट अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें भाग लेने के लिए, मैं जानता हूँ वीकडे से शायद डिफ़िकल्ट पड़ेगा, बट अगर आप सकते हो समय निकाल, आप इंटरेस्टेड है इन काउंसलिंग और पीपल का मदद करने के लिए, तो आपके लिए ये वर्कशॉप बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपको ट्रेन कर दिया जाएगा एंड देन आप सकता है और इवेंचुअली और लोग को भी ट्रेन करें, या तो जो पीपल दुख से जाते हैं, समस्या है उनका, आप उनको काउंसलिंग और मदद कर सकते हैं। सो इसके लिए जानकारी हमसे बात कर लेना, आपको हेल्प करा देंगे रजिस्टर करने के लिए। शॉर्ट नोटिस से कल सुबह शुरू होता है, होल वीक चलेगा यहाँ डाउन स्टेज। ओके, क्यों नहीं, सॉरी फिर से आपको खड़ा कहता है, इसी सभा समाप्त हो गया है, लेकिन हमें कुछ लोग स्पेशली हमारे दो हमारे कलिसिया का बुजुर्ग है, दोनों 90+ हो गया है। वो पादरी सुरेश के माँ आंटी दयाराम वो एडमिट है भी, और आंटी राजकुमारी के माँ नानी इंद्रामती वो भी एडमिट है, आज पता लगा एडमिट है CWM में। ये दोनों हमारे कलिसिया का बुजुर्ग है, बहुत साल से पादरी सुरेश का माँ है, वो सॉर्ट ऑफ इनफैक्ट दोनों जने हमें बहुत दुलार से पाली से, छोटा से हमें बहुत दुलार करी से, और हमारा जो पादरी सुरेश की जो माँ है उसके घर में बहुत समय बिताया। और एनीवेज आप खड़े जाए, और ये जो लोग हैं फिर और 2 जने वहाँ शिरीन लता, सूरज कुमार कुंवर, और हमारे जो कलिसिया का जो IGM आता है उसके लिए हम प्रार्थना के भाई गशीश अगर आप आकर और प्रार्थना अगुवाई करें और सभा को अंत भी कर दें। बात बंद करें और प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु धन्यवाद देते सुंदर सा मौका जब हम आपके गिरजाघर में रहकर आपकी महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई को कर सके। आज खास विनती करते हैं इस लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमार है, ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप अपना चंगा हरा हाथ बढ़ाकर उनको छुएगा और चंगाई को देगा। वो जिस भी हाल में परमेश्वर, जिस भी मुसीबत, जो भी बीमारी है परमेश्वर, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उनके हृदय को छूना, अपने पवित्र आत्मा से परमेश्वर उनको घेरा लगाना, ताकि वो जल्द से जल्द चंगाई को पाए परमेश्वर। उनके जीवन से आपकी महिमा हो और आपके नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। उनके जीवन से जो चमत्कार उनके जीवन में आप करेंगे और लोग देख कर आपको जान सकेंगे
कि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगाई को पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हर एक के जीवन जो नाम आज यहाँ पर लिए गए हमारे बीच में, परमेश्वर सबको आप छूना और चंगाई को प्राप्त करना। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आने वाले हफ्ते में हमारा AGM में प्रभु प्रार्थना करते कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई उस मीटिंग में रहे। प्रभु जो कुछ भी बोला जाएगा, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी डिसीजंस लिया जाएगा, सब आपकी ओर से रहे, ताकि आपका जो राज है प्रभु और आगे बढ़ते रहे। और इस गिरजाघर के द्वारा, इस लीडरशिप के द्वारा प्रभु और लोग बचाया जाए जो आज अंधकार में है, और आपको जान सके और आपकी उपस्थिति, आपकी राज के भागी बन सके। हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु, हर एक के जीवन को आज आपके सुंदर पवित्र आत्मा में सौंपते। जो कुछ भी आज यहाँ आए हैं, जो कुछ भी मांग लेकर आए, तू छूना, तू चंगाई को देना, और तू हर एक ज़रूरत को पूरा करना। और जैसे हम यहाँ से जाएंगे परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी मदद, आपकी दया अनुग्रह हमारे साथ रहे जब तक हम वापस एक बार फिर से मिल सके। हम धन्यवाद देते, हर एक के जीवन सभी को आपको सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते, मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानता हूँ। आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये बोतल थोड़ा दिन से यहाँ पड़ा है, अगर किसी का है कि किसके नहीं है तो हम लेके चल रहे घर रास्ते से, बट अगर किसी का है तो ज़रूर आके ले लें। गॉड ब्लेस यू। ख्याल करना, मोटर और यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, बैप्टिज्म पूल। हाँ, बचा कर जाएं और आस्ते आस्ते निकले। गॉड ब्लेस यू।